हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू विवेकानंद सिविल सर्विसेज एकेडमी। और हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का आज शायद हो सकता है लास्ट डे हो, छठा चैप्टर है, छठा दिन है हमारा। क्या कर रहे थे हम लास्ट में, एक बार चेक कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आज ये अपना पूरा फिनिश हो जाएगा। जितना भी पढ़ा है उसको प्लीज़ रिवाइज कीजिएगा। 75 क्वेश्चन की लगभग अपने पास शीट में है। उसके अलावा भी मैंने एक्स्ट्रा कराए, करीब करीब 25 से ज़्यादा ही कराए होंगे, है ना। तो प्रैक्टिस के लिए बहुत होता है। 100 क्वेश्चन आप लगाइए उसको, अच्छा रहेगा। अरे, शुरू होने से पहले ही हैंग हो गया, ये क्या गड़बड़ है भाई। हाँ, वेट अ मिनट। देखें जरा। ओके, क्या था हमारा लास्ट क्वेश्चन, एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, यदि किसी राशि का, अच्छा, साधारण ब्याज दिया हुआ हो, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना हो, या फिर चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो तो साधारण ब्याज ज्ञात करना हो। बाकी वो 2 वर्ष का हमने एक फॉर्मूला लिखा था, उसको भी ध्यान रखिएगा। और मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन होमवर्क भी दिया था। हाँ भाई, 56 नंबर का एक क्वेश्चन था, ये आपका होमवर्क था। क्या आपका सभी का आंसर बन गया? चेक कर लें एक बार। 3 वर्ष दे रखा है, 20% दे रखा है और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, और हमें साधारण ब्याज निकालना है। 20% का मतलब होता है 1/5, और पावर टाइम 3 वर्ष, यानी 125 रुपए आपका प्रिंसिपल है। ये हमने मान लिया, माना कि मूलधन 125 यूनिट है। पहले साल का अगर आप इसका 20% निकालते हो, या 20% या 1/5, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 25। दूसरे साल के लिए कितना आएगा? 25 और 5। तीसरे साल के लिए कितना आएगा? 25, 5, 5 और 1। अब हमें जब चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो हम चक्रवृद्धि ब्याज से ही तुलना करेंगे। 25, 25, 25। सिंपल इंटरेस्ट मेरा 75 है, और कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा यहाँ पे 5, 10, 15, 16। 75 और 16 कितना हो गया? 96। ठीक है, सही तो है ना? सॉरी सॉरी सॉरी, 75 और 5, 10, 15 और एक 16, 16 ही तो है। 91। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया था। 91 रुपीज। हाँ भाई, हाँ, यहाँ कितना दे रखा है? 4,368 रुपये। तो 91 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 4,368 रुपये है। यहाँ से अगर मैंने एक, अच्छा, किसका मान निकालना है? साधारण ब्याज कितना है? 75। तो जिसका मान निकालना है उससे तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जो नहीं निकालना है उससे आप डिवाइड करते हैं। तो कितना हो गया? 4,368 इंटू 75, और भाग में कितना? 91। 90 से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार कट जाएगा। और 9 चुके 36, 360 और 364, और 9 पंजे 45। 45 ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार कटेगा। कितना हो गया? 364। तो बचा 72, 728, और 9 8 72, 8 बार कट जाएगा। 48 गुणा 75। अब वो जितने भी बार कटा और मल्टीप्लाई होगा, आंसर आएगा 8 पंजे 40। अरे, यहाँ तो सभी के आखिरी में जीरो है, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 75 अट्ठे, 15 चौके 60, 600। जीरो हाथ से लगे 60। 75 दो 360, 3600 रुपये। पहला वाला ऑप्शन हमारा साधारण ब्याज बनेगा। यानी 3 वर्ष के लिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज जितना है तो साधारण ब्याज हमारा 3600 रुपये होगा। ये कैलकुलेशन है, आप अपने हिसाब से कीजिए, ये ज्यादा सही रहेगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए चीजों की, छोड़िए मत किसी को भी, है ना। अर्धवार्षिक गणना, ये हमारा एक लास्ट मेन टाइप है। इस क्वेश्चन को हमको करना है। अर्धवार्षिक में कैलकुलेशन में क्या चेंज होता है? एक माइनर सा चेंज है, फिर उसके बाद तो पुराना जितना भी किया है वापस वही का वही रिपीट होना है। अगर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाती है, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली अगर कैलकुलेट होता है, तो हाफ ईयरली कैलकुलेट होने पे हाफ ईयरली का मतलब यही होता है साल में 2 बार। और हाफ ईयरली अगर कैलकुलेट हो रहा है तो साल में 2 बार कैलकुलेट होगा, 6 6 महीने में। 12/6 कितनी बार कटा?
2 बार, यानी कितनी बार कैलकुलेट हो रहा है, 2 बार। तो ऐसे में आपका जो टाइम होता है और जो आपका रेट होता है वो किस तरह से चेंज होगा, टाइम आपका डबल हो जाएगा और टाइम का ही रिवर्स, रेट आपका हाफ हो जाएगा। वो जो भी रेट मिल रहा था साल में 2 बार मिलेगा ना, आधा आधा हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये क्वार्टरली होता, यानी कि क्वार्टरली को कहते हैं त्रैमासिक, है ना, ये आपका अर्धवार्षिक है भाई, अर्धवार्षिक ब्याज की गणना, है ना। साधारण ब्याज में कभी भी अर्धवार्षिक त्रैमासिक से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका फॉर्मूले में वापस कैंसिल हो जाती हैं वैल्यूज। अगर त्रैमासिक होगा तो 12 महीने में, हर 3 महीने में कितनी बार ब्याज मिलेगा, 4 बार। और अगर 4 बार ब्याज मिलेगा तो आप ये देखो, साल में हर 3 महीने में ब्याज मिल रहा है, तो आपका समय जो है वो 4 गुना और रेट आपका 1/4। ऐसे ही अगर आपके ब्याज की गणना चतुर्मासिक होती, चतुर्मासिक मतलब कितना हो गया, साल में हर 4 महीने में आपको ब्याज मिलेगा, 4 महीने 4 महीने 4 महीने। बोलो रे कितनी बार ब्याज मिला, 3 बार मिला। ये देखो चेक कर लो, 3 बार ही ब्याज मिला ना, तो आपका समय हो जाएगा 3 गुना और रेट हो जाएगा 1/3। अगर क्वेश्चन में कहीं पर लिखा आता है ब्याज की गणना अर्धवार्षिक है, तो आप उसका टाइम डबल कर दीजिए, रेट उसकी आधी कर दीजिए। ठीक है, एक बार इसको आप नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बन रहा है? लिख लिया भाई सभी ने, नोट कर लिया, आगे बढ़े। अब बस इतना सा चेंज करना है कि कंडीशन क्या दे रखी है, बाकी तो पुराना वही है। 1200 रुपए 1 साल के लिए 10% प्रति वर्ष की अर्धवार्षिक गणना करने पर, हाफ ईयरली है। और हाफ ईयरली क्या कहता है, आपका समय दुगना हो जाएगा और दर आपकी आधी हो जाएगी। यानी टाइम जो आपको 1 ईयर दे रखा है, ये तो दुगना होकर के 2 ईयर हो गया, और रेट जो आपको 10% दे रखा है, ये आपका हाफ हो करके 5% हो गया। ठीक है, कितने रुपए, क्या निकालना है इसमें, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर। भाई सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का फॉर्मूला लिखा था अपन ने, ध्यान हो तो। ठीक है, बाकी फिर अपन क्या करते हैं, 1200 रुपये अपने को दे ही रखें, इसका 5% कितना आएगा, 12×5 = 60, इसका 5% 60 और इसका 5% 3। ये वाली जो धनराशि होती है यही हमारा CI और SI का अंतर होती है। आंसर आएगा 3 रुपए। अगले पे आ जाओ। किसी राशि का 12% वार्षिक की दर से प्रति 6 महीने बाद, प्रति 6 महीने मतलब वही हो गया हाफ ईयरली, ऐसे कैलकुलेट करता है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 1 वर्ष का अंतर दे रखा है भाई, बोलता है धनराशि कितनी है, वापस से उसी पे आ जाओ। आपका टाइम पीरियड 1 है तो दोगुना होकर के 2 ईयर हो जाएगा। रेट आपका 6% है तो सॉरी 12% है, रेट आपका 12% है, ये हाफ होकर के कितना हो जाएगा, 6%। ठीक है, अभी जो तरीका किया था हम उसी से ही कर रहे हैं, फॉर्मूले को काम में नहीं ले रहे। ठीक है, जब कभी जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। 6% का मतलब हो गया 6/100, मैंने मूलधन मान लिया, नहीं काट रहा, छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है, 2 ही साल है ना, टाइम कितना आ रहा है, 2 साल, तो 100 का स्क्वायर कर देता हूँ, कितना आया, 10,000। पहले साल का ब्याज 600, दूसरे साल का ब्याज 600, तीसरे साल का ब्याज 36। अरे ये तो मैच भी हो गया, ये तो होती है और ही अच्छा हुआ। मेरे पास भी अंतर 2 साल का CI और SI का अंतर 36 आ रहा है, और उसने भी 36 दे रखा, तो 36 का मान अगर 36 रुपए है तो 10,000 का मान 10,000 होगा। यानी जो मूल धन राशि थी वो कितनी थी, 10,000 रुपए थी। पहला वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब तो ये सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो हमने पहले सॉल्व कर लिए हैं, बस कंडीशन देखनी है कि कौन सी वाली लगानी है। ठीक है,
चलो ठीक है भाई, ठीक है, एकदम बराबर चल रहा है हमारा सब। अगले पे आ जाओ। 64,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज पर दिए जाने पर 1.5 वर्ष के बाद CRSI का अंतर कितना होगा? तो अगर रेट आपका 10% है तो ये हाफ होकर के कितनी हो जाएगी? 5। टाइम आपका 1.5 ईयर है तो कितना हो जाएगा? ठीक है, 3 साल के लिए CI और SI का अंतर कितना होता है? एक तो अपना वो तरीका फॉर्मूला वाला CI माइनस SI इक्वल टू P इंटू R/100 का होल स्क्वायर, और साथ में ब्रैकेट में 300 प्लस R/100। एक तो वो अंतर देता है। दूसरा, हमने तो जिससे प्रैक्टिस कर रखी ना उसी को करते हैं। 5% मतलब 1/20, और 20 पे 3 मतलब 8,000। ये 8,000 रुपये। अरे रुको 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 रुको, मूलधन तो दे रखा है। हाँ तो इसी को काम में लेते हैं ना। ये आपके 64,000 रुपये, और ये 64,000 का 5%। 10% का मान 6,400 है, तो 5% का मान 3,200। 3,200। अगले साल के लिए भी 5%, तो 3,200 ही आएगा, लेकिन इसका भी 5% निकलेगा। और 10,320 है तो 5% कितना हो जाएगा? 160। तीसरे साल के लिए टीप कर लिखना पड़ता है। ये वैल्यू 3 बार आती है, ये वाली वैल्यू और 2 बार लिखेंगे तो 3 बार हो जाएगी। इसका भी 5%। 10 का मान 16, 1 का मान 8। पहली वाली लाइन को अगर छोड़ दिया जाए तो जितना भी बच गया, ये पहली वाली लाइन को छोड़ दिया जाए तो जितना भी बच गया वो सारा का सारा मेरा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। 160 160 160, 16×3 = 48, 480 और 8 कितना हो गया? 488 रुपये मेरे 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। भाई ये देखो, धोखा देने के लिए 448 लिखा हुआ है ना। 488 रुपये हमारा आंसर बनेगा। आ जाएं अगले वाले पे। बिल्कुल, अब अगले वाले पर आ जाते हैं और अपना आंसर करते हैं। आप भी बताइएगा कितना बन रहा है ना। चलो प्रयास करो अब इसका आंसर आप ही बताएंगे। 50,000 रुपये 12% की दर 1.5 वर्ष बाद कितना ब्याज होगा? ब्याज, इससे पहले वाले में भी ब्याज ही था ना। हाँ ब्याज ही था भाई, कहीं गलती ना हो जाए, थोड़ा ध्यान रखना। मैं क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ पाया, आप ध्यान देंगे। हाफ ईयरली है, दर का मान कितना हो जाएगा? दर हो जाएगी मेरी 6%, और टाइम कितना हो जाएगा? 1.5 का दुगना कितना हो जाएगा? 3 वर्ष। निकालो रे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। कितने का? 50,000 रुपये का। ये आपके 50,000 रुपये, और ये इसका 6%, 5×30, 3,000। फिर दूसरा वाला भी, ये तो 3 ही होगा, लेकिन इसका भी 6% निकलेगा। 6×3 = 18, 180। तीसरे वर्ष के लिए तो यहाँ से देखकर ही लिखना है। इस वैल्यू को 3 बार, इस वैल्यू को भी 3 बार करने के लिए 2 बार और लिखना पड़ेगा। अभी इसका और 6% निकलेगा। 6×18 = 54, 108, और 108 में 10 रुपये 80 पैसे। कितना बना? 10 रुपये 80 पैसे। अच्छा, डेसिमल में तो केवल एक ही आंसर है, यही आंसर है। बाकी अगर निकाले तो 3,000 3,000 3,000, 9,000, और 18×3 = 54, 9,540, और 10 रुपये और जोड़े 550 80, यही है भाई। 9,550 रुपये और 80 पैसे। ठीक है, आंसर भी सही लिखा हुआ। मुझे लगा कहीं कोई डिजिट गड़बड़ ना हो गई हो, बट ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपकी जिम्मेदारी, करके बताइए। आप फेयरली नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ तो है, प्रोसेस तो सेम होगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। करके देखिए। अगर प्रति तिमाही होती है, प्रति तिमाही मतलब हो गया क्वार्टरली है। क्वार्टरली है मतलब साल में 4 बार ब्याज मिलेगा। 4 बार अगर ब्याज मिलेगा तो समय आपका 4 गुना, और दर आपकी 1/4। करो अब। 2,560 रुपये 25% का अगर 1/4 करते हो, 25% का अगर 1/4 करते हो तो ये हो जाएगा 25/4%। लेकिन 25/4% तो निकालना ही नहीं आता। और सॉल्व कर लेते हैं।
25/4 मतलब हो गया 1/100, 4 बार घटा 1/16। बोलो रे कितना टाइम पीरियड दिया होता है? 6 माह। 6 माह हो गया आपका 4 गुना 24 माह, और 24 माह को कहते हैं 2 साल। ये आपके 2560 रुपए। पहले साल का 1/16 है तो 16 का स्क्वायर होता है 256, 160। ये वाला भी कटेगा 160, और इसका भी 1/16 करा तो कितना है 10, 16, 32, 30। कंपाउंड इंटरेस्ट आया 330 रुपए। देखो रे पहला ऑप्शन। और जबकि पूछा क्या है? जबकि पूछा क्या है? मिश्र धन कितना होगा। अब आंसर निकाला, आंसर भी आ गया और पहला ऑप्शन भी मैच हो गया। देखो कितनी बढ़िया बात है। पर ये तो ब्याज है, मिश्र धन पूछ रहा है। अमाउंट कितना होगा? जो आपको 2560 रुपए हैं उसमें 330 रुपए का ब्याज जोड़िए, 2890 हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 4। इस तरह से सवाल करते हुए भी आते हुए भी धोखा हो जाता है, कुछ पूछा कुछ और जाता है, जल्दबाजी में हमारा आंसर अलग आ जाता है। मतलब करना तो आता है, अब तो अटेंशन से करना है ना, कंसंट्रेशन पूरा अच्छा होना चाहिए। पढ़िए सवाल। 32,000 रुपए का 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा, 5,044 रुपये हो जाता है। ब्याज की दर कैसी है? त्रैमासिक है। ब्याज की दर त्रैमासिक है, ब्याज की दर ज्ञात करो। अरे अच्छा, दर ही ज्ञात करना है। हाँ तो ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज मिल ही गया। मूलधन पता ही है, मूलधन आपका है 32,000 रुपये, और आपका चक्रवृद्धि ब्याज है 5044। बोलो रे अमाउंट कितना आएगा? दोनों को जोड़ दो, 37044। और क्या दे रखा है? टाइम पीरियड। टाइम कितना दे रखा है? 9 महीने। 9 महीने को 4 से गुणा करो, 36 महीने। और 36 महीने मतलब त्रैमासिक, मतलब कितना होगा? 3 साल, 12×36। रेट पता करना है। जब भी मिश्रधन दे रखा हो तो मिश्रधन के फॉर्मूले को काम में लीजिए। मिश्रधन बटा मूलधन बराबर 1+R/100, और पावर हमारी टाइम। अगर इधर क्यूब बन रहा है तो ये भी क्यूब बनेगा ही बनेगा, कोई नहीं रोक सकता। 4×8 = 32, 000। 4×9 = 36, और ये हो गया 10, 4×2 = 8, 4×6 = 24, 4×1 = 9261। परसों की क्लास में, क्लास नंबर 3 में 9261 किसका क्यूब था? 21 का क्यूब था। ये 21 का है और ये 20 का है, तो ये हो गया 21/20 बराबर 1+R/100। आपका प्लस का 1 बराबर के इधर जाएगा तो माइनस होगा, और 21 में से 20 घटा तो 1/20। बोलो रे 1/20 किसका मान है? R/100 का। R/100 का। 20 से गया 5 बार। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। अब इस पूरे को करते टाइम एक छोटी सी गड़बड़ हो गई, और छोटी सी गड़बड़ ये हो गई कि R का मान इसके अकॉर्डिंग नहीं रखा। चलो टाइम तो 3 हो गया, रेट आपका R/3 300 आएगा, है ना, R/3। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, अब पूरा का पूरा इरेज करना पड़ेगा। हाफ ईयरली पे ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा लिखने में मेरा गड़बड़ हो गया। ठीक है ना, फाइनल जो आंसर आया उसको 3 गुना कर दो, 5 से 15% हो जाएगा, है ना। चलो चेक करके देखते हैं एक बार फिर कहाँ क्या गड़बड़ हो गया। ये आपका त्रैमासिक था ना, त्रैमासिक था, तो आपके पास जो रेट है ना, कितना है, जो भी है वो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो 1+R/100, और R की जगह R/4, और टाइम पीरियड कितना है? 3 वर्ष है। ठीक है, चलो करते हैं। कहीं सवाल में तो कुछ गड़बड़ नहीं है, ये भी पता चल जाएगा। 21/20 का होल क्यूब बराबर 1+
आर अपॉन 400, 1+r/100, ठीक है ना। अभी कहाँ सॉल्व करें, अगले पेज पे यहीं कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तो उतना तो वही रहेगा, इधर 3 से 3 हो गया, दोनों तरफ क्यूब रूट लिया, 21/20 बचा, एक उधर गया माइनस हुआ, पूरा लिख देता हूँ भाई, 21/20 माइनस 1 बराबर r/400। ये आपका 1/20 बराबर r/400, और 20 से 400 कटा 20 बार, रेट ऑफ इंटरेस्ट बना आपका 20%। अरे मैंने 3 से गुणा करने का बोला था, थोड़ा गड़बड़ बोल दिया भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बनेगा, 20% बनेगा, 20% हमारा आंसर आएगा। लिखिए इसे, लिखिए और जरा करके बताइए अब आप। हम्म चक्रवृद्धि ब्याज की गणना प्रति तिमाही की जाती है। 8,000 रुपये 20% है और 1 वर्ष है। अब इसका भाई आप निकाल कर बताइए कि आंसर कितना बनेगा। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, फिर बाद में अपन मैच करेंगे कितना आंसर आएगा। जैसे ही प्रति तिमाही हुई, हर 3 महीने में ब्याज जाएगा, तो 4 बार ब्याज जाएगा। आर का मान आ गया 20/4, मतलब कि 20/4 मतलब कि 5%। और टाइम आपका आ गया 1 × 3 बराबर 3 साल। 1 × 3 बराबर 3 साल। ये आपके 8,000 रुपये, और ये इसका 5%। 10% का मान 800 है, तो 5% का मान 400। 10% का मान 40 है, तो 5% का मान 20। 3 बार लिखना होता है, 400, 20, 20। हाँ भाई, इसका भी 10% दो, 5% एक। क्या निकालना है इसमें, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना है। पहली वाली लाइन छोड़ दो, 20, 40, 60, 61। 20, 40, 60, 61, कितना रुपए आया, 61 रुपए आया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। है ना, आगे आ जाइए। 30,000 रुपए की राशि बैंक में निवेश किया, 1.5 वर्ष के पश्चात 39,930 रुपए मिले। ब्याज की दर कैसी है, अर्धवार्षिक है। ब्याज की दर पता करना है कितना है। वापस से धनराशि दे रखी है, मूलधन दे रखा है, और टाइम पीरियड दे रखा है। अर्धवार्षिक से आपका रेट तो हो जाएगा r/2, और टाइम आपका हो जाएगा 3 वर्ष। 3 वर्ष के नील निकाल लेते हैं, कितना होगा, मिश्रधन, मिश्रधन बटा मूलधन बराबर 1+दर/100। अच्छा, दर आपके पास r/2 हो गई भाई, है ना। दर का मान आधा हो गया, और समय कितना, 3 हो गया। अगर इधर पावर 3 है, तो डेफिनेटली किसी न किसी का क्यूब बनेगा। 3 से काटते हैं 1000 बार, 3 से काटते हैं 1331 बार। किसका क्यूब है, 11 का। किसका क्यूब है, 10 का। दोनों तरफ क्यूब रूट लिया, आपके पास बना 11/10 बराबर 1+r/200। 1+r/200, ठीक है। तो ये एक इधर गया, तो बचा 1/10 बराबर r/200। 0 से 0 उड़ाया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बना आपका 20%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बना, 20%। 20% हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की दर होगी। करो। अगला क्वेश्चन,
हाँ, ये एक अलग टाइप है, इसको और करते हैं। देखो कितना बढ़िया सवाल है ये, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड मानकर चलिए, किश्त वाले क्वेश्चन है। और इन किश्त वाले क्वेश्चन में अगर आप कोई भी धनराशि उधार लेते हो, कोई भी धनराशि अगर आपने उधार ली और वो लेकर के एक ही साल में लौटा दी, तो आप ऐसे कहते हैं कि वो मिश्र धन हो गया आपका। लेकिन अगर 2 साल के लिए दी तो उस धनराशि पर कुछ न कुछ किश्त बनानी पड़ेगी। फिर वो किस तरह से सॉल्व होगा कि ये तो आपका हो गया मूलधन, और आपने जो इंस्टॉलमेंट लौटाना है तो ये आपका इंस्टॉलमेंट का मान, आई फॉर इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट। अब कितने रुपए का इंस्टॉलमेंट है? 100/100 प्लस आर। अगर आप पैसा एक ही बार में लौटा रहे हो तो यही होगा। और ये एक तरह से ध्यान से देखो तो मिश्रधन का फॉर्मूला बन जाएगा। ये अमाउंट हो गया, एक तरह से ये अमाउंट हो गया इंस्टॉलमेंट जो है, बाकी इधर ले जाके गुणा कर दिया। लेकिन अगर यही धनराशि 2 पैसों में जाती तो आपका इंस्टॉलमेंट तो आता ही सही, लेकिन आपके पास फॉर्मूला बनता 100/100 प्लस आर और इसकी पावर 2। और यही धनराशि अगर 3 इंस्टॉलमेंट में जाता तो आपका पैसा बनता 100/100 प्लस आर और पावर 3। और इसी तरह से आगे, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज में इंस्टॉलमेंट का कोई क्वेश्चन बनेगा तो कभी भी 3 से ज्यादा नहीं बनता है, मैक्सिमम अभी तक यही देखा गया है। क्योंकि आगे पावर 4 होगी, वो और बड़ी पावर बन जाएगी, और बड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां तो आपने रखना है किश्त, ये आपका मूलधन है और ये आपका दर है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को काम में लेते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं। कोई राशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,820 रुपए की 2 बराबर किश्तों में लौटाई जाती है। 8,820 रुपए का इंस्टॉलमेंट है ये। ठीक है, तो अगर ये इंस्टॉलमेंट है तो इंस्टॉलमेंट का मान भी पता है, दर का मान भी पता है। तो वो राशि क्या थी, मतलब वो पैसा जो उधार लिया था ना, वो पैसा क्या था? तो पैसा कितना उधार लिया उसके लिए बात करते हैं। पैसा उधार लिया, कितना उधार लिया? ये आपका इंस्टॉलमेंट 8,820 रुपए का, और 100/100 प्लस आर कितना हो गया? 105। 5 से काटा 20 बार और 21 बार। अब अगला वाला जो स्क्वायर करके लिखोगे ना, 100/105 की जगह 20/21 लिख लेना, छोटा हो जाएगा। 8,820 रुपए इंटू 20 × 20/21 ठीक है, सॉल्व करें। अब ये 20/21 कहाँ से लिखा है ये ध्यान रखना। आप चाहो तो पहले पूरा ही लिख लो, फिर एक बार काट के अगले वाले में शॉर्ट कर लेना। ये आपका 100 × 100 और ये बटे में 105, 105 × 105। ठीक है, 20 बार कटा 5 से 21 बार, 20 बार कटा 5 से 21 बार। बोलो 20/21, 20/21 ही है ना। जब चीजों को छोटा किया जा सकता है तो रायता नहीं फैलाओ। जितना ही बार में आपने ये लिखा है काट के, शायद उतनी देर में आंसर आ जाता। 21 से 4 बार 84, 2 बार 42 और 0। और 21 से ये भी इतनी बार कटेगा, 420 बार। लेकिन एक 21 और है, और उस 21 से 420 भी 21 दूना 42 और 20 बार कट सकता है। 42 का दुगना होता है 84 और 0 0। 2 × 2 × 2, ये ऊपर ही है, नीचे से 20 से 20 नहीं काट देना। ये हो गया आपका 8,000, इतना बना 8 दूना 1640 और 4,000। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 16,400 रुपए की धनराशि का उधार लिया था। अब आप ये देखो, 16,400 रुपए की राशि तो आपने उधार ली, 8,820 रुपए के आपने 2 इंस्टॉलमेंट चुकाए। मतलब जो आपने अमाउंट पे किया वो था 0, 4, 6, 17। इसका मतलब आपने जो एक्स्ट्रा पैसा किया वो इसके अलावा खर्च हुआ है। 0, 4, 2 और 1, 1,240 रुपए आपने इंटरेस्ट मतलब कि ब्याज दिया। आपसे मूलधन राशि पूछी गई इसलिए आपने मूलधन निकाल दिया। अगर मिश्र धन पूछा जाता तो दोनों किश्तों को जोड़ देते और ब्याज पूछा जाता तो 1,240 रुपए हो जाता। ठीक है, लिख लिया, सभी का बन गया। यहाँ तक हो गया और सभी का, तो फिर अपन आगे बढ़ें।
यहाँ तक सभी ने लिख लिया हो तो फिर अपन आगे बढ़े। एक मिनट रुकिएगा ज़रा, थोड़ा सा एरर आ रहा है इसमें। है ना? हाँ चलिए आगे क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। ओके, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है। कारण, कारण भी सामने लिखा होगा देखो। 5,105 रुपए की राशि 6% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 बराबर किश्तों में लौटाई गई। किश्त का मान पूछ रहा है, इस बार तो धनराशि पता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ही थोड़ी सी गड़बड़ है। 5,500 रुपए की राशि को उधार दिए जाने पर वापस 6% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाई जाती है। प्रत्येक किस्त का मान कितना है? लैंग्वेज थोड़ी सी गड़बड़ है ना, मेरे को ऐसा ही लग रहा था इसमें। एक बार आप भी इसको वापस से पढ़ लीजिए भाई, है ना। 5,520 रुपए की जो राशि है उसको, वेट वेट, ओके डन, ठीक। हाँ, 5,500 रुपए की राशि को उधार दिए जाने पर वापस 6% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 बराबर किस्तों में लौटाई जाती है। किस्त का मान निकालना है इस बार। तो जो भी किस्त होती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज सही क्यों नहीं हो रही है? एक मिनट यार, उफ, तो गड़बड़ है दया, क्या गड़बड़ है समझ नहीं आ। हम्म ठीक है, हो गया, ओके। इस क्वेश्चन में ही कुछ गड़बड़ है भाई, इसको हटा दो, है ना। क्वेश्चन लिखते टाइम कुछ मेरे से ही गड़बड़ हो गई। श्री गजोधर पांडे ने 25,220 रुपए की राशि उधार ली तथा वादा किया कि 3 बराबर किस्तों में वापस कर देंगे, ठीक है। 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से चुकाई जाती है प्रत्येक किस्त। हाँ ये ठीक है, इसको सही है, इसको लिखो भैया आप, है ना। इसको पढ़ लो आप एक बार, फिर अपन इसके आगे बढ़ते हैं। पहले आप इसको एक बार लिख लो, फिर अपन इसको करते हैं। हम्म, ये तो उधार ली गई धनराशि है और किस्त का मान पूछ रहा है, और किस्त भी 3 है अपने पास, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी रहेगी। एक काम करते हैं, दूसरे पेज पर कर लेते हैं इसको। 25,220, 5%, ओके। 5% का मतलब हो गया 100/105 लिखोगे, और 100/105 का मतलब हो गया 20/21 लिखोगे, ठीक है। 25,520 रुपए आपने उधार लिए, इंस्टॉलमेंट आपका हो गया 20/21, और दूसरा इंस्टॉलमेंट हो गया, दूसरा इंस्टॉलमेंट कितने का हो गया? 20 × 20/21 × 21, और तीसरा इंस्टॉलमेंट हो गया आपका 20 का क्यूब, 20 × 20 × 20, और बटे में आएगा 21 × 21 × 21। इस तरह से ही बनेगा।
अब इस पूरे में ये जो पहला वाला पार्ट है ये पूरा कॉमन आता है, तो कॉमन लिया तो इंस्टॉलमेंट इंटू 20/21। अगर पूरे में से कॉमन निकाल लिया जाए तो पहला वाला पार्ट बचेगा 1 प्लस 20/21 प्लस प्लस ये वाला पार्ट 400/441, 400/441, ये आपके पास अंदर बचा। अब ऐसा कॉमन लेने से फायदा क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट केवल एक ही दिख रहा है बाकी वैल्यू से, और ये आपके पास है 25,520 रुपए। जीरो से जीरो उड़ा दो और दो से भी काट लो, दो एकम दो, दो चार, दो सात और दो छः। ठीक है, ये 21 इधर आएगा, गुणा कर लेंगे तब की तब देख लेंगे। अभी अपने पास कितना है, 1276 रुपए की धनराशि है, इंस्टॉलमेंट अपॉन 21 लिखा हुआ है, और अगर इस पूरे का एलसीएम ले तो ये आएगा 441। ऊपर क्या बना, 441 प्लस ये तो इधर जाके गुणा होगा, तो ये तो हो गया 441, 21 बार कटा 420, और ये वाला कितना हो गया 400। बोलो रे टोटल कितना हो गया, 1261। ओके, 1261 रुपए। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करना है और अपना आंसर आ जाएगा। अच्छा 25, मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ, एक वैल्यू छोटी सी गलत लिख दी मैंने, और गलत लिखने की वजह से सत्यानाश हो गया पूरे सवाल का। ये 20/21 है, 25,220 रुपए है ये। कितना है ये, 25,220 रुपए। अब बताओ, इतनी सी गलती के चक्कर में पूरा खराब हो जाता। दो एकम दो, दो दूना चार, दो छः 12 और एक। थोड़ा ध्यान से देखो, इधर की धनराशि और इधर की धनराशि क्या ये एक जैसी दिख रही है क्या, 1261 और इधर भी 1261 पूरा लाया। 21 का स्क्वायर है और ये 21 है, तो इंस्टॉलमेंट कितने का आया, 21 इंटू 441। 21 का क्यूब कितना होता है, 9261। यानी अगर आप 9,261 का इंस्टॉलमेंट देते हो तीन, तब जाकर के ये धनराशि आपने उधार ली थी, ये इसका मतलब है क्या, 9261, 9261। तो ये तो सारे भाई बंधु जैसे लिख रहे हैं। अच्छा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है भाई, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बराबर बनेगा, है ना। आ जाओ अगले पे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। इसे आप करके बताइए। श्री मनोज राणा ने एक कार खरीदी तथा उसे 10,800 रुपए की 3 किश्तों में लौटाने की बात कही है, और 20% की दर से चुकाया जाता है। कार की कीमत कितनी थी, कार की कीमत कितनी थी मतलब उसका प्राइस कितना था, मूलधन एक तरह से जिसे मान सकते हैं। जो प्राइस हमें नहीं पता वो ठीक है, और इस 20% को कैसे काम में लेंगे, 100/120 आएगा, और 100/120 को ऐसे लिखा जा सकता है 20×5 100 20 6। ठीक है, इतना ही रहेगा। तो ये जो पहला इंस्टॉलमेंट है ये आपका 100/120 लिखते हैं, उसको कितना लिखोगे, 5/6 प्लस इंस्टॉलमेंट इंटू 5। 3 किश्तों में देना है ना, तो 3 किश्तों में देना है तो ये 3 बार लिखना पड़ेगा। और फिर अभी वाले की तरह ही आप अगर इसको वापस से कॉमन लेकर सॉल्व करते हैं ना, तो ज़्यादा सही बन जाएगा। पहला वाला पार्ट तीनों के अंदर आ रहा है तो पूरा कॉमन आएगा। अभी आपके पास जो धनराशि बनी, प्रिंसिपल इक्वल टू इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट इंटू 5/6, पूरे में 5/6 कॉमन आ गया, तो कितना बचा, 1 प्लस 5/6 प्लस 25/36। बोलो रे, ये तो पूरा 36 हो गया, ठीक है। फिर दूसरा 30 हो गया, ठीक है, और ये वाला कितना 25, 6 और 5 11 के एक हाथ से लगा, 1 91। प्रिंसिपल इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू इंस्टॉलमेंट इंटू, अच्छा अब इंस्टॉलमेंट का मान रख देते हैं, ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा। 10,800 इंटू 5/6 इंटू 91/36, 36 इंटू 6, 216। एक काम करते हैं, ऐसा काट लेते हैं, 36 × 108 और 0 और 6×5 = 30। 25 एकम 25 के 5 हासिल लगे 2, 25 नामे 225, 226, 227। अरे 227,
तो 2275 आ रहा है। एक जीरो कम पड़ गया है क्या कहीं पे? एक मिनट रुकिएगा, एक बार कैलकुलेशन में देख लेता हूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। इंस्टॉलमेंट कितने का है? 10,800 का है। इसमें 5/6 रुपये तो ये वाले जाएंगे ही सही। ठीक है, 10,800 इंटू 5/6 इंटू 91/36, 36 108। हाँ, ये एक जीरो रह गया था भाई। 6 5 30 50। ये आपका 250 और ये आपका 91। 25 नामे 227,550, 22,750 रुपये। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन रहेगी तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई, बट ओके, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है ना। जहाँ इतना बड़ा फॉर्मूला लिखने में आएगा थोड़ी कैलकुलेशन भी होगी। पर आप ये देखो, शुरू वाले पार्ट में जब आप इस प्रतिशत को सही कर लेते हो ना, प्रतिशत को सही कर लेते हो ना, तो ये इतना बड़ा बड़ा इतना नहीं लिखना पड़ता। और जितना कम लिखेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। 68 के बाद अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। कोई राशि 1331 रुपए की 3 बराबर वार्षिक किस्तों में 10% की दर से लौटाई जाती है। राशि कितनी है? आप ये देखो, इंस्टॉलमेंट कितने का है? 1331 रुपए के 3 इंस्टॉलमेंट जा रहे, 3 किस्तों में जा रहा है और 10 है। तो ये आपके पास वापस 100/110 बनेगा ना। 100/110 बनेगा, तो उसको 10/11 लिख लो। अभी इंस्टॉलमेंट तो आपका पता है लेकिन मूल धनराशि नहीं पता। तो ये आपका 1331 रुपए का इंस्टॉलमेंट है और ये जो गया 10/11 में। अगला वाला भी 1331 का इंस्टॉलमेंट तो है लेकिन इस पे पावर 2 लगेगी तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। 10/11, 10/11। 11 से फायदा मिल गया कि 11 का क्यूब होता है, तो ये स्क्वायर है तो 11 बार कटेगा। और तीसरा वाला इंस्टॉलमेंट आपके पास आना है 3 बार। 10 × 10 × 10 और बटे में 11 × 11 × 11। ये देखो 11 का क्यूब कैंसिल हो गया, स्क्वायर से 11 बार कट गया और 11 से 121 बार। पहला तो हो गया 1210, दूसरा बन गया 1100 और तीसरा वाला बन गया 1000। तीसरा वाला बन गया 1000। कितना हो गया? 3310। मतलब कि जो धनराशि उधार ली गई थी वो कौन सी थी? वो धनराशि थी आपकी 3310 रुपए। ये अपना आंसर। यहां तक हम सभी का हो गया होगा, आप सभी ने लिख लिया होगा। अब अगर इंस्टॉलमेंट का कोई क्वेश्चन अगला है तो ये आप करके देखेंगे, ठीक है? नहीं है भाई अगला हो गया। चलो, अब यहाँ तक जितने भी टाइप्स वगैरह बनते थे वो सारे के सारे हमारे पूरे हो गए हैं। अब ये जो भी क्वेश्चन बचे हैं ये सारे बेसिक हैं। जैसे भी क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दी हुई होगी वो कंडीशन को पढ़ेंगे और उसको हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो अगले 6 क्वेश्चन अपने पास हैं, करें, स्टार्ट करें अपना सवाल। चलिए, 3,903 रुपए को ए और बी को 7 साल के लिए और 9 साल के लिए उधार दिया जाता है 4% की दर से, और दोनों भाग से प्राप्त मिश्र धन बराबर है। पहले भाग की धनराशि बात आनी है। 3,903 रुपए ए और बी को बांटा गया है, ठीक है? अब दो भागों में इस बार बांटा है कि पहले वाले को 7 साल के लिए और दूसरे को 9 साल के लिए। ये 3,903 रुपए, 3,903 रुपए, ये वाली धनराशि एक्स हो गई और ये वाली धनराशि 3903 माइनस एक्स हो गई, ठीक है? दोनों के मिश्र धन बराबर है। अगर इससे बढ़िया कंडीशन और क्या होगी? मिश्र धन बराबर रख दो। मूलधन इंटू दर कितना है? 4। मूलधन इंटू 104/2, इसकी पावर 7। पहले वाले को 7 साल के लिए दे देते और दूसरे वाले के लिए 3903 माइनस एक्स, और इस वाले को 9 साल के लिए देते हैं 104/2, ठीक है? पावर कितनी? 9। 7 से 9 तो गया 2 बार, बाकी थोड़ा सा बच गया, जो बच गया उसको लिख लेते हैं। x इक्वल टू 3903 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 104 का स्क्वायर है। 4 से काट लें क्या? 4 से काट लेते हैं ना, 26/25 हो जाएगा। 4 से कटा 25 बार, 4 से कटा 26 बार। और आपको दिख नहीं रहा होगा कि कैसे कटेगा, है ना? पूरा ही लिख देता हूँ।
104/100 का होल स्क्वायर है। 4 से कटा 26 बार और 4 से कटा 25 बार। अब तो 2 बार हो गया ना। ये 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर है। 25 का स्क्वायर इधर भेजो, कितना हो गया 625x। और ये 26 का स्क्वायर 676, ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा। 3909 इंटू 676 माइनस 676x। माइनस का 676x इधर जाएगा तो प्लस होगा, और प्लस होके 6 और 5 11 का 1 हासिल 1, 7 और 3 10 के 0 हासिल 1, और ये हो गया 1301x। इसका मान है 3909 इंटू 667। ये देखो भाई, 13 तिया 39 और 1 नाम है 9, 3 बार कट रहा है ना। अरे यार, ये धनराशि कैसे बदल गई ऊपर से नीचे आते आते। 3 है, वही 1 से तो कट ही नहीं रहा था। ओके, 3 बार कट गया 676। मुझे ऐसा लग रहा है आज की क्लास ज्यादा हो रही है। 676, 3 से गुणा कर दो, 3 इंटू 6 18 के 8 हासिल। भाई एक ही दिख रहा है वैसे तो, ये वाला 8 जिसमें इकाई अंक आ रहा है। 3 6 18 के 8 हासिल लगा, 1 7 21 और 1 22 के 2 हासिल लगे, 2 6 18 19 20, 2028। किसका मान आया, एक्स का। और एक्स क्या मानी थी, पहले भाग की राशि। पहले भाग की राशि एक्स मानी थी और उसका मान आया 2028 रुपए। ये ही हमारा आंसर बनेगा, करेक्ट वन। ये तो आपके पास रिकॉर्डेड है। अगर यहाँ वाली चीज समझ में ना आए तो इसको एक बार वापस से रिवाइज कर लेना। बाकी इसी को रिवाइज करने के लिए यहीं पे इसी का भाई बंधु एक सवाल और होना चाहिए, बिल्कुल है। 1105 रुपए को ए और बी में क्रमशः 5 साल और 7 साल के लिए 10% की दर से उधार दिया जाता है। इस बार कौन सी राशि पूछी है, दूसरे भाग की। जो भी धनराशि पूछी जाती है ना उसी को एक्स माना करो। पहले वाले में पहले भाग की पूछी थी तो उसको एक्स माना, अभी दूसरे भाग की पूछी है तो दूसरे वाले भाग को एक्स मानेंगे। ये आपके 1105 रुपए दूसरे भाग की एक्स और पहले भाग की 1105 माइनस एक्स। 5 साल के लिए पहला वाला और 7 साल के लिए दूसरा वाला। 10% की दर से दूसरे भाग की राशि क्या है, यदि दोनों से प्राप्त, यदि दोनों से प्राप्त मिश्र धन समान है, समान है। कोई क्वेश्चन अधूरा था, पूरा कर लेना, वरना कंडीशन ही नहीं बनेगी तो आंसर कैसे निकालेंगे। अगर कंडीशन ही नहीं बनेगी तो आंसर कैसे निकालेंगे, है ना। बराबर कर दिया। आ जाओ भाई सवाल पे। इसका मिश्र धन तो हो गया 1105 माइनस एक्स। दिख तो रहा है ना, नहीं दिख रहा शायद, गड़बड़। 1105 माइनस एक्स, हाँ अभी डार्क हो गया, ठीक है। 1105 माइनस एक्स मूलधन इंटू 1 प्लस आर का मान कितना है 10। ये हो गया 110/100 इसकी पावर 5 बराबर एक्स इंटू 110/100 और इसकी पावर 7। 0 0 कैंसिल है, और ये पूरा का पूरा 5 से 7 गया 2 बार। ऊपर बचा 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर मतलब 121, नीचे बचा 10 का स्क्वायर मतलब 100। तो ये 100 तो इधर आके इससे गुणा हो जाएगा। 1105 0 0 माइनस 100x बराबर 121x। माइनस का 100 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 221x की वैल्यू आ गई 1105 0 0। बोलो भाई, 2 पंजे 10 और 21 पंजे 105, ये सीधा सीधा इसके कट गया 5 से बार और 100 बार। तो दूसरे भाग की जो धनराशि थी वो कितनी थी, 500 रुपए हमारा आंसर होगा। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक, अगले सवाल पे आ जाए। 4 क्वेश्चन और हमारे बचे हुए हैं, देख लेते हैं।
एक व्यक्ति 3,000 रुपये 3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लेता है। हाँ भाई, 30% दर है और 3,000 रुपये उधार ले रहा है। हर वर्ष के अंत में 1,000 रुपये वो वापस कर देता है। ठीक है, मतलब जो भी 1 साल के लिए उसके ब्याज बनेगा ही सही, लेकिन वो उसमें से 1,000 रुपये वापस भी कर देता है। तो बोलता है कि तीसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए लौटाने पड़ेंगे। ये आपके 3,000 रुपये आपने उधार लिए, 3% की दर बनी, 30% से कितना बनेगा, 900 रुपये का ब्याज लगेगा, 3,900 रुपये देने पड़ेंगे। अगर पहले साल ही वापस करना चाहता है तो 3,900 देगा, लेकिन 1,000 वापस कर दिए, 1,000 वापस कर दिए, तो अभी उसके पास कितने बच गए, 2,900 बच गए। लेकिन इस 2,900 पे भी 30% का ब्याज तो लगेगा भाई। 3,900 रुपये उसके पास थे, 3,900 में से उसने 1,000 वापस कर दिया, 3,000 उधार लिए, 30% ब्याज लगा, यानी उसे कितनी धनराशि देनी थी, 3,900। उसने कहा भैया अभी इतने नहीं है, 1,000 रुपये ले लो, 1,000 रुपये दे दिया, अभी भी 2,900 बच गए ना। अब इस 2,900 पे 30% ब्याज लगेगा, 29 तिया 87, 870 रुपये ब्याज लगेगा। यानी अब उसे कितने रुपए लौटाने हैं, 0, 7, 3,770 रुपये लौटाने। लेकिन उसने दूसरे साल भी क्या किया, 1,000 रुपये लौटा दिए। अगर इसमें से 1,000 रुपये लौटा दिए तो अभी भी 2,770 बच गया ना। अब ये 2,770 रुपये उसके पास है और तीसरे साल की ब्याज है, लेकिन अभी भी ब्याज तो लगेगा। तो अब जब ये पैसा वापस करेगा ना, तो ब्याज सहित पूरा वापस करेगा, और अभी भी इस पे 30% ब्याज लगेगा। और अगर इसका 30% ब्याज निकाला जाए, 10% 277 है, तो 30% इसका 3 गुना हो जाएगा। यानी कि इसका 3 गुना हो गया, 3 सत्ते 21, 22 और 821 रुपये देगा। यानी कितने हो गए, 1,953,3591। कोई कुछ गड़बड़ है क्या, 29, 87, 870, 0, 70, 17 के साथ हासिल एक 837, ओहो, यहाँ गलत तो नहीं जोड़ा, सही है, 37, 37 में से 1,000 वापस किया तो 27, इसका 30% कितना होगा, 3 सत्ते 21, 2, 21, 22, 23। ओ, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। और इसका 30% कितना आएगा, 3 सत्ते 21 हासिल गया, 2, 3 सत्ते 21, 22, 23 के 3 हासिल लगे, फिर 2, 3 दूना 6, 7, 8, 831 रुपये। तो 831 रुपये का ब्याज और मिलेगा, और कितना हो जाएगा, 1, 7 और 3 10 के 0, केवल इसी में है 0, 1, तो यही आंसर होना चाहिए। चलो देख लेते हैं, 1, 7, 3 10 के 0 हासिल 1, 8 16 का 6 हासिल लगा 1, 3,601। तीसरे वर्ष के अंत में अगर वो पूरे के पूरे 3,601 रुपए लौटाना पड़ेगा उसको, अगर ब्याज चुकता करना है तो। अगर नहीं किया तो फिर वो पैसे पे पैसा, ब्याज पे ब्याज बनता रहेगा और जिंदगी भर उसको ढोता रहेगा। ऐसा तो करना ही नहीं है, उधार तो लेना ही नहीं होता है कभी भी। उधार लेने का मतलब है जिंदगी बर्बाद है। जितना है संतोषम परम सुखम, संतोष केवल अपनी लालसाओं पर ही करना है ना, अपनी कामयाबी पर मत करना। जितनी कामयाबी मिलती जाए पाते जाइए, संतुष्ट रहिए उस चीज से, लालच नहीं करना बस किसी भी चीज का। अच्छा, ये तो थोड़ा सा चेंज है भाई। 6,000 रुपए का क्रमशः 5% और 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं दर का मान समान था, यहाँ पे ये बंदे ने चेंज कर दिया। चलो ब्याज निकाल के देखते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का मान। ये आपके 6,000 रुपए, पहले साल 5% ब्याज लगेगा, तो 10% का मान 600, तो 5% का मान 300। अब यहाँ पे दर का मान बदल दिया है ना, तो अब इस बार इस पे 5% नहीं लगेगा, इस पे 10% लगेगा, तो 600 रुपये ब्याज यहाँ से आएगा, और इस पे भी 10% लगेगा तो 300 आएगा। तो 300, 600, 930 ब्याज कितना आएगा, 930 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा। अगला करके देखें, ओहो ये तो और भी ज्यादा हो गया,
25,000 रुपए का क्रमशः 4, 5 और 6% की दर से ब्याज कितना हो। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे ना हमने बट्टा पढ़ा था ना, डिस्काउंट वाला टॉपिक, तो उस डिस्काउंट वाले टॉपिक को भी काम में ले सकते हैं। पहले साल की ब्याज दर 5% है, दूसरे 10 साल की 10% है, तो कितना हो गया 5 × 10/100, 17% ब्याज लगेगा आपको। 2 साल की अलग अलग है ना, दोनों को मिला दिया। अरे 10 से 10 गया 15.5, 15.5%, तो 6,000 का 15.5%, 15.5% मतलब 31/2% निकाल के देखो जरा। 2 से गया 3,000 बार, 31/2%, 2 जीरो और काटे, 0, 3 एकम 3 और 3 थिया 9। ये देखो भाई, जो चक्रदी जो हमने बट्टा वाला टॉपिक पढ़ा था, सक्सेसिवली क्रमागत रूप से 2 साल के लिए दे रहा है, तो पहले साल 5% ब्याज मिलेगा और अगले साल 10% मिलेगा। तो 2 अलग अलग ब्याज दर निकालो, जिससे बढ़िया है आप एक साथ निकाल लो। ऐसा हम पहले वाले क्वेश्चंस में भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है ना, उससे भी हो सकता है। लेकिन उससे करने का फायदा क्या था, अगर सिर्फ दूसरे साल का ही निकालना हो तो फिर दोनों अलग अलग ही करने पड़ेंगे ना, इसलिए था। तो यहाँ पे 2 साल के लिए क्या करा, सबकी ब्याज दर ही जोड़ दी और आंसर निकाल दिया। ऐसा का ऐसा ही कार्यक्रम इसमें भी किया जा सकता है। 4%, 5% और 6% तीन अलग अलग है, तो बट्टे से पहले इन दो के लिए निकाल लो। 4 + 5 + 4 × 5/100, 20 पंजे 100, तो ये कितना हो गया 9.2%। अब इस 9.2% का 6 के साथ में निकाल, 9.2 + 6 + 9.2 × 6/100, डेसिमल हटाओ, 1 0 लगा दो, 9 और 6 कितना हो गया 15.2, और ये कितना हो गया 6 दूने 12 के 2, 6 दूने 12 के 2 हासिल लगा, 1 9 6 54 और 1 55, 0.552 कितना बना 15.75 और 2, इतना ब्याज मिलेगा। तीन वर्ष के लिए, 2 के लिए नहीं, जब दर 3 दे रखी तो 3 अलग अलग वर्ष के लिए ना। हाँ भाई 25,000 रुपए आपके पास है, और इस 25,000 रुपए का 15.752%, डेसिमल हटाओ, 1000 लगाओ, 3 0 काटो, और ये 25 चौके 100, 4 से काट लो भाई, 4 थी 12, 4 नाम में 36, 4 थी 12 और 4/4 3,938 रुपए। यहाँ गड़बड़ करती भाई, यहाँ सवाल में गड़बड़ करती, यहाँ 2 दिया ना तो खाली 2 वर्ष से निकल गया, या किसी और का ऑप्शन तो नहीं छप गया, एक बार देख लें। ये क्वेश्चन में ही गड़बड़ हो गई भाई, है ना, इसके ऑप्शन ये गलत हैं, आंसर यही आएगा। आपको जो भी ब्याज मिलेगा वो आपका ब्याज बनेगा 3,938 रुपए। अरे भैया अगर आप 25,000 रुपए का 5% निकालोगे ना, केवल 5%, तो भी इसका 1,250 रुपए बनता है, वो अकेला इन सब से ज्यादा है। जो 5% बनता है वो अकेला ही इन सारों से ज्यादा है, तो ये तो ऑप्शन ही गलत है। 3,938 रुपए आपका आंसर लिखिएगा, ऑप्शन में गड़बड़ है। देखो यहाँ वाले पे थोड़ा सा सही हो सकता है ना, इस वाले को हम करके देखते हैं। 8,000 रुपए की राशि का 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहा है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहा है, अब तो हर साल का अलग अलग निकालना पड़ेगा। और दूसरी बात, 1%, 2% और 3% हर साल का अलग अलग भी निकाल सकते हैं और वैसे भी निकाल सकते हैं। अगर ये साधारण ब्याज होता तो 1 + 2 + 3 कितनी ब्याज लगती 6, लेकिन अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो 1 + 2 + 1 × 2/100 कितना हो गया 3.02। फिर इसी का आप 3 वर्ष के लिए बना दो, 1 + 3 × 3.02 और / 100 कितना हो गया
6.02 प्लस 3 दूना 6, 0, 3 थिया 9 और ये 0 9, वेट अ मिनट, 4 संख्या छोड़ के लगेगा 0, कितना हो गया 6.1106, इतनी दर लगेगी। साधारण ब्याज से दर का मान 6% था और चक्रवृद्धि ब्याज से दर का मान 6.1106 है, तो आप ये देखो ना, दोनों की ब्याज की दर का अंतर कितना है 0.106, इतना ही ब्याज ज्यादा मिलेगा। तो 0.1106% ब्याज का अंतर, तो कितना हो गया, ये आपके 8,000 रुपये और 0.1106 अपॉन में 100, और यहाँ डेसिमल से और कितने जीरो आए नीचे, 4 जीरो और आए, 1 2 3, 3 जीरो तो आपके कैंसिल, 3 जीरो से डेसिमल लगा देना, 8 इंटू 6 48 के 8, केवल एक ही ऑप्शन में जिसमें 8 आ रहा है, पर नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है, इसको भी देखना पड़ेगा भाई, है ना, इसको भी देखना पड़ेगा। 8 इंटू 6 48 के 8, हासिल लगे 4, 8 एकम 8, 8 एकम 8, और ये 3 जीरो का डेसिमल 8.848, हाँ भाई यही वाला सही है, चक्रवृद्धि ब्याज यही वाला सही है। ओके, यस, हेलो एवरीवन, ये जो आखिरी के 6 क्वेश्चन थे ये थोड़े से अलग थे, ब्याज की दर को इसमें चेंज किया गया, किसी में मिश्रधन बराबर होने की कंडीशन दी गई है ना। तो प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से कीजिए, आपके लिए सब बढ़िया बढ़िया ही होगा, प्रैक्टिस पे डिपेंड है सब कुछ। थैंक यू एवरीवन, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा, अनुपात समानुपात जिसे कहते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।